गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएम एकेडमी। एसएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और हम करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑब्टेन करना है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट आप सभी जानते होंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट है किस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है जो कूलम लॉ का हमारे पास फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का जो कि कूलम ने दिया था। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसका निकालना है उसको एक साइड पे ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम ले जाते हैं इधर और F आ जाएगा डिवाइड में 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद 1/4 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, तो इसकी तो यहाँ पर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट हमारे पास है नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे, Q1 Q2, दरअसल ये Q है जो इसके क्या डायमेंशन होते हैं। देखिए आइए हम एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम Q के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू टी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है उसके डायमेंशन, करंट का क्या डायमेंशन ए से शो करते हैं हम, क्लियर है। और जो हमारे पास टाइम है इसका डायमेंशन हम लेते हैं टी, इस तरीके से। तो यानी कि जो Q है उसका डायमेंशन क्या बना, A इंटू टी, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इसको उठा के पुट करते, तो Q के हमारे पास डायमेंशन क्या आ गए, AT, 2 टाइम्स है यहाँ पर चार्ज AT। इसके डिवाइड में हमारे पास आता है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन किससे लेंगे, L से। सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, L स्क्वायर। अब बचा के यहाँ पे फोर्स। आइए एक बार फोर्स के डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन आ जाता है हमारे पास m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाता है L T माइनस 2। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स के डायमेंशन में निकल आते हैं। इसको उठा के यहाँ पे हम पुट कर देंगे MLT माइनस 2। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले m लिखते हैं, m डिवाइड में है तो ये ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी माइनस L। यहाँ पर एक L ये है, एक L स्क्वायर है डिवाइड में, तो L की पावर 1 L की पावर 2, सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड आ जाएगी तो ये बन जाएगा L की पावर 3 और ये ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी। तो आ गया हमारे पास L की पावर -3। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, T पर। T हमारे पास यहाँ पे -2 है और ऊपर भी 2T है जो +2 है। ये नीचे का -2 जब ऊपर जाएगी पावर प्लस का 2 बन जाएगा, तो ऊपर भी प्लस का 2 है तो 2 + 2 4, तो यानी कि T की पावर आ गई 4 और उसके ऊपर A है हमारे पास 2 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई होकर A की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डायमेंशन आते हैं किसके, एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान दीजिए इस पे स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको डायमेंशन की जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट, क्लियर। तो इसके बाद हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। देखिए 2 अल्फा पार्टिकल दिए हुए हैं। अल्फा पार्टिकल आप सभी जानते हैं हीलियम 2+, ये अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम 2+, क्लियर। इसके बीच में हमें डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, जो R है उसकी वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसके बीच में फोर्स निकालिए।
देखिए सबसे पहले तो हम फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। डिस्टेंस यहाँ पे हमें गिवन है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है, बट हमें Q1 और Q2 की वैल्यू हमें गिवन यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए जो हीलियम 2+ होता है, हीलियम 2+, इसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर क्या है 2 है। क्लियर। जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही सेम जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी। क्लियर है। तो इसलिए अब यहाँ पर हीलियम 2+ है, यानी कि 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि अब दोनों ही अल्फ़ा पार्टिकल हैं, अब दोनों अल्फ़ा पार्टिकल है, यानी कि दोनों पे सेम यही चार्ज होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे भी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि हमारे पास Q1 आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Q2 भी हमारे पास आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ये सारा कुछ वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, Q2 की भी फाइंड आउट कर ली है वैल्यू, सेम वैल्यू आई है, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो 10 की पावर सब सोल्व करके हमारे पास कितना आता है, यहाँ पर ये सोल्व करके आता है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, तो यानी कि हमारे पास जो F आया वो आया 90 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। सिचुएशन को हमेशा इसमें ध्यान दीजिएगा कि सिचुएशन क्या दी है। क्वेश्चन तो देखो कोई भी कर लेगा, बट सिचुएशन का यहाँ पे हमें 2 अल्फ़ा पार्टिकल दिए थे, उनके बीच में डिस्टेंस था, तो हमें क्या पता लगाना था, फोर्स पता लगाना था। क्लियर। तो फोर्स पता होने के लिए हमें चार्ज का पहले पता होना ज़रूरी था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।